वेल गाइस, ये कहानी एक 23 साल की लड़की लिली ब्लूम पर है जिसने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, जिसके साथ साथ वो बॉस्टन शहर में मूव हो चुकी है ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। जो सपना उसका एक फ्लावर शॉप ओपन करना है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि जिस फैमिली में वो बड़ी हुई है उसका माहौल अच्छा नहीं था, क्योंकि उसके फादर जिनकी डेथ हो चुकी है वो उसकी मॉम को काफी अब्यूज किया करते थे, खास करके फिजिकली। जिस वजह से लिली अपने फादर को खास पसंद नहीं करती थी और अपनी मॉम से भी वो नाराज थी, क्योंकि उसने कई बार उसके फादर को उन्हें छोड़ने के लिए कहा था, पर उसकी मॉम ने उसके फादर को छोड़ा नहीं। और अब जबकि उसके फादर की डेथ हो चुकी है तो उसकी मॉम जेनी लिली से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके फ्यूनरल पर कुछ शब्द कहे जो सिर्फ उनकी 5 पसंदीदा चीज है जो लिली को उनके बारे में काफी पसंद है। पर अनफॉर्चुनेटली हम देख पाते हैं कि फ्यूनरल के दिन लिली स्टेज पर तो पहुंचती है पर अपने फादर के रिलेटेड कुछ कह नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि लिली अपनी चाइल्डहुड डायरी को पढ़ती है जिसमें उसने अपने पुराने प्यार या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी फर्स्ट लव एटलस के बारे में लिखा था। साथ ही हम मूवी में बीच बीच में देख पाते हैं कि उसका और एटलस का रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि एटलस की हालत उस समय काफी खराब थी और उस समय लिली ने उसका काफी साथ दिया था। पर एक दिन उसके फादर ने उन दोनों को एक साथ लिली के रूम में पकड़ लिया, जिस वजह से उन्होंने एटलस को काफी मारा और तब से ही उसने उससे मिलना बंद कर दिया। और उसके बाद प्रेजेंट में लिली की मुलाकात रायली नामक एक शख्स से होती है। रायली नाम की एक शख्स से होती है, वो भी अपने फादर के उसी फ्यूनरल को छोड़ के जाने के बाद। और उसे बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि रायली 30 इयर्स का है और वो एक न्यूरोसर्जन है। जिन दोनों की बातचीत में बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है और उन दोनों के हम म्यूचुअल अट्रैक्शन को नोटिस कर पाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो दोनों एक साथ रहने का नहीं डिसाइड करते, क्योंकि लिली फिलहाल कमिटमेंट के लिए एक रिलेशनशिप ढूंढ रही है। वही बात करे रायली की तो वो फिलहाल कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं लेकिन कैजुअल अफेयर के लिए जरूर है, जिस वजह से वो दोनों अपनी दूरियां बना लेते हैं और रायली को उसके जॉब से कॉल भी आ जाता है, जिस वजह से उनकी ये मुलाकात अधूरी रह जाती है। पर ज्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि उन लोगों की मुलाकात फिर से होती है जब लिली अपने सपने को पूरा करने का डिसीजन बना लेती है, यानी कि उसने एक फ्लावर शॉप ओपन करने का डिसीजन बनाया है, जिसे सेटअप करने में उसकी हेल्प अलाइसा नाम की एक लेडी करती है, जो उसके पास जॉब मांगती हुई पहुंचती है और लिली के पास ज्यादा हेल्पर नहीं, जिस कारण वो उसे हेल्प और जॉब देने के लिए अग्री कर जाती है। लेकिन उसी के साथ कुछ समय बाद लिली को पता चलता है कि अलाइसा का ब्रदर और कोई नहीं बल्कि रायली है, और इस तरह उन दोनों की मुलाकात फिर से हो जाती है और उस कारण ही उन दोनों की मुलाकातें बढ़ती जाती हैं, जिस कारण उन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक दिन हम नोटिस कर पाते हैं कि जब रायली लिली के लिए खाना बना रहा होता है तो मजाक मजाक में खाना जलना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो उसे निकालने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो वही पास ही में खड़ी लिली उस पर हंस रही होती है, क्योंकि रायली ने एक्सीडेंटली खाने को गिरा दिया है जो काफी ही गर्म था और लिली उसके हाथ में ग्लव्स दे उससे पहले ही रायली गलती से या फिर जानबूझकर उसे स्लैप कर देता है, जिसे लिली अपने पास ट्रॉमा में चली जाती है, यानी कि अपनी फादर और मदर के उसी ट्रॉमा में जहाँ उसने अक्सर अपने फादर को मॉम को पीटता हुआ देखा था। पर रायली जैसे ही उसकी तरफ उसे चेक करने के लिए बढ़ता है तो वो उसे कहता है कि ये एक एक्सीडेंट था और वो उससे माफी भी चाहता है, जिस वजह से लिली उसे माफ भी कर देती है और ये सोच बैठती है कि उन दोनों का ये रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स से शायद अलग है। लेकिन हाँ, वो साथ ही उसे वार्न भी करती है कि वो ऐसा फिर से ना करे, जिसके लिए रायली उसे प्रॉमिस भी करता है। और फिर उसके बाद वो लोग डिनर के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ हम एटलस को भी देख पाते हैं, जिससे पहले भी मुलाकात लिली की हुई थी, वो भी तब जब उसने अपनी मॉम को रायली से मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ उन लोगों की खास ज्यादा बात नहीं हुई। लेकिन अब जब रायली और लिली फिर से डिनर के लिए लौटे हैं
तो वही एटलस की नजर लिली की आंखों पर पड़ती है जिसमें ब्रूसेस है और साथ ही रायली के हाथ पर बंधे हुए बैंडेज पर भी, जिस कारण वो उससे बात करने का डिसीजन बनाता है, जो वो करता तो है लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिली उससे यही कहती है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, जिस पर एटलस को भरोसा नहीं और उसी समय हम देख पाते हैं कि रायली की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है, जिस वजह से वो इतना जेलस हो जाता है कि उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। पर उनकी फाइट को लिली रोकने में कामयाब होती है और उसके बाद रायली को ये श्योर करती है कि उसका और एटलस का कुछ भी नहीं है, क्योंकि रायली काफी ही डर गया था, साथ ही वो रोना भी शुरू कर देता है, लेकिन लिली उसे काफी अच्छे से संभालती है और साथ ही उसे प्रॉमिस भी करती है कि वो एटलस से फिर नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि एटलस लिली की फ्लावर शॉप पे पहुंच उसे अपना नंबर दे देता है, यही सोचते हुए कि शायद रायली लिली को लेकर अब्यूजिव है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि रायली की सिस्टर प्रेग्नेंट थी जिसने एक बेबी को जन्म दिया है, जिस जन्म से खुश होकर रायली लिली को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो दोनों शादी भी कर लेते हैं, जो शादी काफी स्टेबल और अच्छे से चल तो रही थी, लेकिन रायली के हाथ से जब लिली का फोन गिर जाता है तो उसमें से उसे एटलस का नंबर मिलता है, जिससे चिढ़ वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वही लिली उसे रोकने की कोशिश, और उस वजह से लिली सीढ़ियों से गिर जाती है, जिसे होश आते ही रायली बताता है कि वो गलती से सीढ़ियों से गिर गई थी लेकिन अब सब कुछ ठीक है, जिसके बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिर से हम देख पाते हैं कि रायली लिली के पास पहुंच उसकी चाइल्डहुड डायरी को निकाल उसमें से लिली के लिखे हुए कुछ पार्ट्स को पढ़ता है, वो जो उसके टैटू से रिलेटेड है, जो कनेक्ट डेफिनेटली एटलस से करता है, जिस कारण वो लिली से पूछता है कि क्या वो अभी भी एटलस से प्यार करती है या नहीं, जिसके जवाब में वो सिर्फ उससे यही कहती है कि उसे पता नहीं, जिस वजह से रायली थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसे रोकने की कोशिश लिली करती है और उसे ये भी बताती है कि वो सच में उससे प्यार करता है तो वो शांत हो जाए, साथ ही लिली भी उससे प्यार करती है तो वो ऐसा ना करे, लेकिन रायली उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से वो उसे जैसे तैसे खुद पर से हटाती है और उस घर से बाहर निकल जाती है, जहाँ जाते हुए उसे याद आता है कि एक्चुअल में खाना बनाते हुए जो रायली ने उसे गलती से थप्पड़ मारा था वो गलती नहीं बल्कि एंगर था, और वही सेम चीज उसने उसे सीढ़ी से गिरा करके की थी, जिसे उसने एक्सीडेंट का नाम दे दिया, जिस वजह से वो वहाँ से सीधा एटलस के होटल आ पहुँचती है जो उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ लिली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे वो रायली से छुपा कर रखती है और साथ ही कुछ समय तक एटलस के साथ ही रहती है, जिसके साथ साथ वो रायली की बहन से भी मिलती है और रायली की बहन उससे इन सारी चीजों के लिए माफी भी मांगती है। लेकिन साथ ही हम देख पाते हैं कि लिली अलाइसा से उनके छोटे भाई के बारे में पूछती है जिसकी मौत बचपन में ही हो गई थी, तो अलाइसा उसे बताती है कि बचपन में रायली और एमरसन काउबॉय का गेम खेल रहे थे और उनके फादर के पास एक गन थी जिसकी जानकारी रायली के पास नहीं थी और गलती से उसने उस गन को एमरल पर चला दी, और जब तक वो लोग ये रियलाइज कर पाती कि वो गन असली है या नकली तब तक एमरल की जान जा चुकी थी, जिस वजह से ही रायली बचपन से खुद को सभी से दूर रखता आया है, और जब उसकी बहन ने देखा कि वो लिली के साथ काफी कंफर्टेबल है तो शायद उसके ठीक होने के या फिर उस ट्रॉमा से निकलने के कोई चांसेस है, पर उसकी ये हरकतें देख उसकी बहन को अब ऐसा लग रहा है कि वो माफी के लायक नहीं, और वो लिली को भी उसे माफ करने से मना कर देती है, साथ ही मूव ऑन करने के लिए कहती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि कई हफ्तों और कई महीनों तक रायली लिली को मैसेजेस करता रहता है ताकि वो उससे मिले और उसे माफ कर दे, पर लिली उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती, और उसके साथ साथ लिली ने अपनी मॉम को भी सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया है जो उसे इस डिसीजन में सपोर्ट करती है। लेकिन फिर हम देख पाते हैं कि कुछ महीनों बाद लिली रायली को अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट कुछ महीनों में हेल्प करने की इजाजत देती है, पर खुद को इमोशनली उससे डिस्टेंस रखती है, जबकि रायली अभी
अभी भी उसे अपने साथ घर ले जाना चाहता है, पर लिली उसे मना कर देती है। पर उसके बाद भी रायली उसकी लेबर में भी हेल्प करता है और जैसे ही उनकी बेटी पैदा होती है तो लिली रायली को बताती है कि उसने उसका नाम एमरसन रखा है, जो सुनकर रायली काफी इमोशनल हो जाता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है ताकि वो सारी चीजों को ठीक कर सके। पर अनफॉर्चुनेटली लिली का ये प्लान नहीं, क्योंकि वो रायली को डिवोर्स के लिए कह देती है, जिसके लिए रायली पहले तो अग्री नहीं करता, लेकिन जैसे ही लिली उसे बताती है कि वो अपनी डॉटर को रायली के साथ बड़ा नहीं करना चाहती, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी उस सिनेरियो से गुजरे जिससे वो बचपन से गुजरती आई है। साथ ही रायली को कैसा लगेगा अगर लिली उसके एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में उसकी बेटी को बताए तो। साथ ही अगर रायली ये सारी चीजें अपनी बेटी के साथ नोटिस होता हुआ देखे तो वो क्या करेगा, जिसके डिसीजन में वो उसे यही कहता है कि वो उसे छोड़ने के लिए कह देगा, जो चीज अब वो लिली के साथ भी करता है और उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाते ही हम देख पाते हैं कि लिली इस होप में है कि अब उन लोगों की फैमिली में कोई भी अब्यूज नहीं होगा, जिसके लिए वो अपनी डॉटर को ये भी कहती है कि ये सारी चीजें हमारे साथ ही खत्म होगी। लेकिन ये चीजें यही तक खत्म नहीं हुई, बल्कि लिली अपने कामों को कंटिन्यू कर रही है और साथ ही उसकी बेटी एमी अब काफी बड़ी हो चुकी है। और ऐसे ही उसकी मुलाकात फिर से एटलस से होती है, जिसके पास पहुंच उसे कहती है कि वो रेडी है एक नई शुरुआत करने के लिए, वो भी एटलस के साथ।